आज भी लगभग महिला सुरक्षा को लेकर हर रोज कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है, जिसमें कोई बहन, कोई बेटी सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन जाती है। अगर सिस्टम ने थोड़ी तेजी दिखाई होती, तो अब तक सच सामने आ चुका होता। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के भिवानी की, जहां 19 साल की लड़की मनीषा 11 अगस्त 2025 को लापता हुई और 13 अगस्त को उसका शव खेत में मिला। पुलिस कहती है सुसाइड और परिवार कहता है हत्या। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन सच अभी भी अंधेरे में है। सारी डिटेल विश्वसनीय सोर्सेज से ली गई हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आइए इस खबर को थोड़ा समझते हैं। 11 अगस्त 2025 भिवानी, हरियाणा, ढाणी लक्ष्मण गांव, शाम के 5 बजे 19 साल की मनीषा, एक प्ले स्कूल की टीचर, अपने घर से निकली। उसकी मां संगीता ने उसे टिफिन दिया और कहा, जल्दी लौटाना बेटा। मनीषा मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ, बस नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म जमा करके आती हूँ। लेकिन वो घर नहीं लौटी। रात 8 बजे उसके पिता संजय ने फ़ोन किया, लेकिन मनीषा का वो फ़ोन स्विच ऑफ था। परिवार में घबराहट फैल गई। संजय ने गांव में पूछताछ शुरू की। मनीषा का भाई साहिल दोस्तों को फ़ोन करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात 10 बजे संजय थाने पहुंचा। पुलिस ने कहा 24 घंटे इंतजार करो, फिर एफआईआर करेंगे। संगीता रोते हुए बोली, मेरी बेटी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती। कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। रात भर परिवार बेचैनी से बैठा रहा। मनीषा की जिंदगी सपनों से भरी थी। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली 19 साल की मनीषा प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका सपना था नर्स बनना। परिवार की माली हालत कमजोर थी। संजय 50 साल के छोटे मोटे किसान, संगीता 45 साल की गृहिणी, साहिल 22 साल का एक दिहाड़ी मजदूर जो उसका भाई था। मनीषा घर की रोशनी थी। वो कहती थी, मैं पढ़ूंगी, नर्स बनूंगी और परिवार को बेहतर जिंदगी दूंगी। 12 अगस्त की सुबह संजय फिर थाने गए। पुलिस ने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की, सीसीटीवी चेक किए, लेकिन मनीषा का कोई ट्रेस नहीं। फोन की आखिरी लोकेशन भिवानी शहर की थी। फिर उसके बाद उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। परिवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, गांव में खोजबीन की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 13 अगस्त 2025 को 6:25 पे भिवानी के सिंघानी गांव के पास खेत में एक शव मिला। सड़ा हुआ, कपड़े फटे हुए, सफेद सूट, लाल नीली कढ़ाई। पुलिस ने शव को भिवानी सिविल अस्पताल भेजा। संजय ने शव देखा और चीख पड़ा, ये मेरी बेटी मनीषा है। गांव में कोहराम मच गया। परिवार ने कहा, यह हत्या है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच में सुसाइड का दावा किया। परिवार ने सुसाइड की बात ठुकरा दी। संजय ने कहा, मेरी बेटी खुश थी, वो सुसाइड नहीं कर सकती। गांव में आक्रोश फैलने लगा। लोग सड़कों पर उतरे। हरियाणा सरकार पर दबाव बढ़ा। 20 अगस्त को सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान किया, लेकिन सवाल बाकी थे। मनीषा लापता कैसे हुई? क्या यह सुसाइड था या हत्या? और अगर हत्या थी तो फिर की किसने? मनीषा 19 साल की ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली, 12th पास साधारण परिवार से 2024 से सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में टीचर थी, जो घर से 8 किलोमीटर दूर था। सुबह 7 बजे स्कूल जाती, शाम 4 बजे लौटती थी। बच्चों से प्यार था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया, मनीषा बच्चों की फेवरेट टीचर थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, खुश रहती थी। मनीषा का सपना था नर्सिंग। उसने भिवानी के कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लिया था। दोस्तों ने बताया कि वो रोज नर्सिंग की किताबें पढ़ती थी। परिवार की माली हालत कमजोर थी, लेकिन मनीषा की मेहनत से सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। संजय ने कहा कि मनीषा मेरी इज्जत थी कि वो कहती थी, पापा मैं नर्स बनकर गांव का नाम रोशन करूंगी। 11 अगस्त 2025 सोमवार, मनीषा सुबह 7 बजे स्कूल गई। स्कूल के रजिस्टर के मुताबिक वो 3:30 पर छुट्टी के बाद निकली। दोस्त रानी ने बताया, मनीषा ने कहा था वो नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म जमा करने जा रही है। आखिरी बार उसे 4:30 बजे भिवानी शहर में देखा गया। उसने सफेद सूट पहन रखा था, लाल नीली कढ़ाई वाला। शाम 5 बजे मनीषा ने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ मैं कॉलेज से निकल रही हूँ। इसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। संजय ने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात 8 बजे परिवार ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने कहा शायद कहीं चली गई होगी। कुछ ने कहा कि कहीं भाग गई होगी। संजय ने चीख कर कहा कि मेरी बेटी गायब है और आप कह रहे हैं इंतजार करो। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के पास एक खेत में शव मिला। पुलिस ने 6:25 पर शव को भिवानी सिविल अस्पताल में भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया और कपड़े फटे हुए थे। फटे हुए कपड़ों को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन संजय ने कहा मेरी बेटी के कपड़े फटे थे, ये सुसाइड नहीं हत्या है। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। गांव में पंचायत हुई। लोग बोले
पुलिस सच छिपा रही है। संजय ने कहा, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। गांव वालों ने दिल्ली पिलानी हाईवे जाम कर दिया। भिवानी में तनाव बहुत ज्यादा फैलने लगा। जाम लगने लगे। संजय, संगीता और साहिल टूट चुके थे। संगीता ने कहा, मनीषा मेरी बेटी थी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। साहिल ने बताया कि मैंने उसे कॉलेज के पास छोड़ा था, वो खुश थी, किसी तरीके से कोई निराशा उसके चेहरे पर नहीं थी। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। संजय ने कहा, 12 अगस्त को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन जांच में ढील कर दी। गांव में मातम छा गया। गांव की पंचायत ने सीबीआई जांच और एम्स से पोस्टमार्टम की मांग की। हरियाणा में आक्रोश फैला। सोनीपत, कैथल और चरखी दादरी में प्रदर्शन होने लगे। 13 अगस्त को भिवानी पुलिस ने एसआईटी बनाई। एसपी सुमित कुमार ने जांच शुरू की। मनीषा के फोन की सीडीआर चेक करी। आखिरी कॉल दोस्त रानी को थी, शाम 5 बजे। लोकेशन भिवानी शहर की थी। सीसीटीवी फुटेज में मनीषा कॉलेज के पास दिखी, लेकिन उसके बाद कोई ट्रेस नहीं। पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल अस्पताल में हुआ। रिपोर्ट में कहा गया, मौत का कारण कीटनाशक जहर। कपड़ों पर संघर्ष के निशान थे। सलवार फटी हुई थी। पुलिस ने सुसाइड का दावा किया, लेकिन परिवार ने कहा कपड़े फटे थे, ये हत्या है। पुलिस ने सुसाइड नोट का जिक्र किया, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया। आईजी ने कहा कि नोट की हैंडराइटिंग मनीषा की थी। परिवार ने पहली रिपोर्ट पर सवाल उठाए। संजय ने कहा, मेरी बेटी ने कोई नोट नहीं लिखा। 15 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ। डॉक्टर कुंदन मित्तल ने कहा, मौत जहर से हुई। रेप या तेजधार हथियार के कोई निशान नहीं मिले। शरीर पर घाव जंगली जानवरों के थे, लेकिन परिवार ने इसे भी खारिज कर दिया। 16 अगस्त को गांव वालों ने दिल्ली पिलानी हाईवे जाम कर दिया। सोनीपत में महिलाओं ने गोहाना रोड पर प्रदर्शन शुरू किया। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने परिवार से मुलाकात की और कहा, हम हर पहलू की जांच करेंगे। 19 अगस्त को भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया, ताकि अफवाहें ना फैलाई जा सकें। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच का ऐलान किया। ट्वीट में लिखा, मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और पुलिस पूरी तरीके से गंभीर है। मैं खुद जांच की निगरानी कर रहा हूं। मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस की लापरवाही की खबरें जब उजागर हुई, तो सैनी सरकार ने एसपी मनवीर सिंह को पद से हटाया और लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उसी दिन तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हुआ। परिवार ने कहा, एम्स की रिपोर्ट सच बताएगी। 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार ढाणी लक्ष्मण में हुआ। हजारों लोग जुटे। गांव में गमगीन माहौल हो गया था। सीबीआई ने जांच शुरू की। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि केस जल्द सीबीआई को ट्रांसफर होगा। सीबीआई ने मनीषा के फोन, लैपटॉप और नर्सिंग फॉर्म की जांच की। गांव के 50 लोगों से पूछताछ हुई। 20 अगस्त को एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी मचा दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लो ने लिखा, अगर पुलिस इंसाफ नहीं देगी तो हम मनीषा के कातिलों को मार देंगे। सीबीआई ने इसे अफवाह करार दिया। कोई सबूत नहीं मिला कि गैंग का इस केस से कोई लिंक था। मेडिकल रिपोर्ट का विरोधाभास। भिवानी सिविल अस्पताल की रिपोर्ट में गला रेतने की आशंका थी। रोहतक पीजीआई ने भी मौत का कारण जहर ही कहा। एम्स की रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि हुई, लेकिन परिवार ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किए। 23 अगस्त 2025 तक सीबीआई की जांच में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। संजय, संगीता और साहिल ने इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू की। 16 अगस्त को गांव में पंचायत हुई। 19 अगस्त को हाईवे जाम और 20 अगस्त को भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने हरियाणा बंद का ऐलान किया। संजय ने कहा कि मेरी बेटी को मारने वाला कोई बड़ा ही आदमी है, पुलिस सच छुपा रही है। संगीता ने रोते हुए कहा, मनीषा मेरी इकलौती बेटी थी। साहिल ने बताया कि मैंने उसे कॉलेज छोड़ा था, वो खुश थी। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का लगातार आरोप लगाया। 12 अगस्त को एफआईआर में देरी और सुसाइड थ्योरी पर सवाल। सीबीआई ने 20 अगस्त से जांच शुरू की। मनीषा के फोन की सीडीआर, सीसीटीवी और फॉरेंसिक जांच। एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला, लेकिन लीड अधूरी थी। गांव के कुछ युवकों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ से बात करी। एक कर्मचारी ने कहा कि मनीषा फॉर्म जमा करने आई थी। 23 अगस्त 2025 तक सीबीआई की जांच में कोई भी बड़ा ब्रेकथ्रू नहीं था। परिवार ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। हरियाणा सरकार ने 5 लाख का परिवार को मुआवजा दिया, लेकिन संजय ने कहा, पैसे से क्या मेरी बेटी लौट आई? कुछ अनसुलझे सवाल हैं, जैसे कि मनीषा 11 अगस्त को लापता कैसे हुई,
क्या शव 13 अगस्त को मिला या बाद में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास क्यों? क्या कोई बड़ा साजिश करता था? सीबीआई सच क्यों नहीं ढूंढ पाई? दोस्तों, मनीषा की कहानी एक परिवार की त्रासदी है। 19 साल की बेटी जो नर्स बनना चाहती थी, 11 अगस्त को लापता हुई। 13 अगस्त को उसका शव मिला। पुलिस ने सुसाइड कहा, परिवार ने हत्या। 3 पोस्टमार्टम, सीबीआई जांच और आंदोलन, लेकिन सच अभी भी गायब है। ये कहानी सिखाती है कि बेटियों की सुरक्षा कितनी जरूरी है। पुलिस की लापरवाही और जांच में देरी ने परिवार का दर्द बढ़ाया। अगर 11 अगस्त को पुलिस ने तुरंत जांच की होती तो शायद कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलते। सवाल बाकी है, क्या मनीषा की मौत सुसाइड थी? अगर हत्या थी तो कातिल कौन? सीबीआई क्या सच ढूंढ पाएगी? संजय, संगीता और साहिल इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।